एक लीडर कैसे बनते हैं। रतन टाटा का बचपन। रतन टाटा का जन्म 1937 में भारत के एक बहुत ही फेमस बिजनेस फैमिली में हुआ था। उनका बचपन सुख सुविधाओं वाला था, लेकिन उसमें कुछ उथल पुथल भी थी। छोटी उम्र में ही उन्होंने अपने माता पिता का सेपरेशन देखा। इन सब के बावजूद उन्होंने पढ़ाई में बहुत अच्छा किया। उन्होंने मुंबई के फेमस स्कूल कैथीड्रल और जॉन कॉनन स्कूल और बाद में शिमला के बिशप कॉटन स्कूल में पढ़ाई की। इंडिया में अपनी स्कूलिंग खत्म करने के बाद रतन टाटा हायर एजुकेशन के लिए यूनाइटेड स्टेट्स चले गए। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। इस दौरान उन्हें ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स देखने को मिले और उन्हें बिजनेस और मैनेजमेंट की और भी अच्छी समझ हुई। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टाटा स्टील के शॉप फ्लोर से की, जहां उन्होंने नीचे से लेकर ऊपर तक बिजनेस को समझा। इस हैंड्स ऑन अप्रोच की वजह से उन्हें वर्कर्स और एग्जीक्यूटिव्स दोनों का ही रिस्पेक्ट मिला। आगे चलकर टाटा ग्रुप के लिए उनका जो विजन था, उसे शेप देने में इन शुरुआती सालों का बहुत बड़ा हाथ रहा। जहाज की कमान संभालते हुए रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप 1970 के दशक की शुरुआत में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के लीडरशिप की ओर अपना सफर शुरू किया। उन्होंने कई टाटा कंपनीज में लीडरशिप रोल्स निभाए और अलग अलग सेक्टर्स में अपनी काबिलियत साबित की। उनकी शुरुआती सफलताओं में से एक नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड यानी NALCO को घाटे से उबारना था। 1991 में उन्होंने टाटा ग्रुप के चेयरमैन का पदभार संभाला। इंडिया उस समय इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के दौर से गुजर रहा था और रतन टाटा ने आगे आने वाले बड़े मौकों को पहचान लिया था। उन्होंने एक ऐसे भविष्य का सपना देखा जहां टाटा कंपनीज न सिर्फ नेशनल चैंपियंस बनेंगी, बल्कि ग्लोबल स्टेज पर भी कंपीट करेंगी और जीतेंगी। इस विजन को पूरा करने के लिए उन्होंने कई बड़े सुधार शुरू किए। उन्होंने ग्रुप को नया रूप दिया, नॉन कोर बिजनेसेस को बेच दिया और इनोवेशन और ग्लोबल एक्सपेंशन पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने अपने CEOs को एम्पावर किया, उन्हें बिजनेसेस चलाने की ऑटोनॉमी दी और साथ ही रिजल्ट्स के लिए अकाउंटेबल भी बनाया। उन्होंने मेरिटोक्रेसी के कल्चर को बढ़ावा दिया, जहां टैलेंट और परफॉर्मेंस को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था। इस अप्रोच की वजह से टाटा ग्रुप तेजी से बदलते ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट में ज्यादा इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड कर पाया। एक ग्लोबल विजन, रणनीतिक अधिग्रहणों के साथ क्षितिज का विस्तार। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने कई स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस किए, जिनसे उसका ग्लोबल फुटप्रिंट काफी बढ़ा। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली एक्विजिशंस में से एक थी साल 2000 में ब्रिटिश टी कंपनी टेटली की। यह इंडियन बिजनेसेस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल था, क्योंकि यह पहली बार था जब किसी इंडियन कंपनी ने इतने बड़े फॉरेन ब्रांड को अक्वायर किया था। एक और यादगार एक्विजिशन 2008 में हुई, जब टाटा मोटर्स ने फोर्ड से आइकॉनिक ब्रिटिश लग्जरी कार ब्रांड्स जैगवर और लैंड रोवर को अक्वायर कर लिया। इस कदम पर लोगों को शक था, लेकिन रतन टाटा को इन ब्रांड्स की पोटेंशियल पर भरोसा था और उन्होंने ऐसा करके शक करने वालों को गलत साबित कर दिया। टाटा के ओनरशिप में आने के बाद जैगवर लैंड रोवर में जबरदस्त बदलाव आया और यह दुनिया की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल लग्जरी कार मैन्युफैक्चरर्स में से एक बन गई। इन एक्विजिशंस ने न सिर्फ टाटा ग्रुप को बदल डाला, बल्कि ग्लोबल स्टेज पर इंडियन बिजनेसेस की बढ़ती कैपेबिलिटीज को भी शोकेस किया। यह रतन टाटा के उस विजन का प्रमाण था, जिसमें वो ऐसे ग्लोबल इंडियन ब्रांड्स बनाना चाहते थे जो दुनिया के सबसे बेस्ट ब्रांड्स को टक्कर दे सके। अपने बिजनेस एक्यूमेन से अलग रतन टाटा अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के लिए भी जाने जाते हैं। इस प्रतिबद्धता का सबसे अच्छा उदाहरण है टाटा नैनो। 2008 में टाटा मोटर्स ने टाटा नैनो लॉन्च की थी, जिसे दुनिया की सबसे सस्ती कार बताया गया था। इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट के पीछे रतन टाटा का विजन था उन लाखों भारतीयों को सेफ और अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कराना जो कार खरीदना चाहते थे। हालांकि टाटा नैनो को शुरू में वो कमर्शियल सक्सेस नहीं मिली जिसकी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन यह रतन टाटा की सोशल गुड के प्रति कमिटमेंट का एक पावरफुल सिंबल बनी हुई है। इससे पता चलता है कि उनका यह मानना था कि बिजनेसेस की जिम्मेदारी है कि वो सोसाइटल नीड्स को एड्रेस करें
और लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इनोवेशन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। टाटा नैनो की लेगेसी उसके सेल्स फिगर से कहीं बढ़कर है। इसने इनोवेशन की ताकत को दिखाया कि कैसे आम लोगों की जिंदगी में बदलाव लाया जा सकता है। मुश्किल समय में रतन टाटा के लीडरशिप की परीक्षा हुई और हर बार वो और भी मजबूत बनकर उभरे। उन्होंने रेजिलियंस दिखाई और एथिकल कॉन्डक्ट के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता दिखाई। 2008 के ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया था। अपने डाइवर्स बिजनेसेस और ग्लोबल प्रेजेंस के साथ टाटा ग्रुप भी इस क्राइसिस से अछूता नहीं था। हालांकि रतन टाटा के शांत रहने और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की वजह से ग्रुप इस मुश्किल दौर से निकल पाया। उन्होंने डिसाइसिव एक्शंस लिए, बिजनेसेस को रिस्ट्रक्चर किया और कोर स्ट्रेंथ्स पर ध्यान केंद्रित किया। 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के दौरान, जिसमें टाटा की प्रॉपर्टी ताजमहल पैलेस होटल को निशाना बनाया गया था, उनके लीडरशिप ने उनकी काबिलियत को और भी उजागर किया। इस अकल्पनीय त्रासदी के समय उन्होंने असाधारण साहस और करुणा का परिचय दिया। इन क्राइसिस के दौरान उनके एक्शंस ने एक ऐसे लीडर के रूप में उनकी रेप्यूटेशन को और भी मजबूत किया, जो न सिर्फ बिजनेस को समझता था, बल्कि अपने एम्प्लॉइज और कम्युनिटी के प्रति एम्पैथी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की गहरी भावना भी रखता था। रतन टाटा की विरासत बोर्डरूम से कहीं आगे तक फैली हुई है। वो फिलैंथ्रोपी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए भी जाने जाते हैं। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप के फिलैंथ्रोपिक कार्यों ने नई ऊंचाइयों को छुआ। टाटा ट्रस्ट्स, जो टाटा ग्रुप से जुड़े फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस का एक समूह है, इंडिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े चैरिटेबल फाउंडेशंस में से एक है। ये ट्रस्ट्स गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आपदा राहत जैसे कई क्षेत्रों में काम करते हैं। रतन टाटा ने इन ट्रस्ट्स की स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन को निर्देशित करने में सक्रिय भूमिका निभाई, यह सुनिश्चित करते हुए कि वो इंडिया की कुछ सबसे बड़ी सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। फिलैंथ्रोपी के प्रति उनकी पर्सनल कमिटमेंट भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। वो समाज को वापस कुछ देने में विश्वास रखते हैं और उन्होंने बिजनेस लीडर्स की एक जनरेशन को प्रॉफिट मेकिंग के साथ साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया है। रतन टाटा के लिए बिजनेस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। 2012 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से रतन टाटा के रिटायर होने ने एक युग का अंत कर दिया। हालांकि उनकी लेगेसी आज भी ग्रुप और दुनिया भर के अनगिनत लोगों को इंस्पायर और गाइड करती है। उन्हें भारत के सबसे रिस्पेक्टेड बिजनेस लीडर्स में से एक माना जाता है, जो अपने विजन, इंटेग्रिटी और एक्सेलेंस के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने टाटा ग्रुप को मुख्य रूप से डोमेस्टिक बिजनेसेस के एक समूह से बदलकर एक ग्लोबल कंग्लोमरेट बना दिया। उनका नेतृत्व बिजनेस की दुनिया से कहीं आगे तक फैला हुआ था। वो सोशल जस्टिस, एथिकल कॉन्डक्ट और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के हिमायती हैं। उनका जीवन और काम उम्मीद की किरण की तरह है, जो दिखाता है कि बिजनेस में सक्सेस और सोशल गुड दोनों को हासिल करना संभव है। रतन टाटा का जीवन और काम आज भी नए एंटरप्रेन्योर्स, अनुभवी बिजनेस लीडर्स और पॉलिसी मेकर्स सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है।